प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का चैप्टर कौन सा चला था, वैद्युत प्रभाव का, वैद्युत प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, उसमें क्या है आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 1 to 25। आज आपके 26 से क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और उसको क्या करना, लाइक भी करना है, ठीक है। जैसे कि आज आपका क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताते हैं। बोला है किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार फलन 2.4 eV है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर बोला गणना कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अधिक से अधिक किस तरंगदैर्घ्य का प्रोटॉन इस धातु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। कि पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोल क्या रहा है इसी में भाई कि 3 eV ऊर्जा वाले प्रोटॉन से उत्सर्जित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में भी कीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करना है, फिर जूल में याद करना है। देखते हैं सबसे पहले भाई 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। तो सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन में जब भी बात करें कार फलन की तो W होगा, बोल रहा है आपसे 2.4 eV। इसको बदलना भाई, अब उससे बोला क्या है, इसको बदल लो। आपको किसमें, आपको एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। भाई उसने बोला कि आपसे लेमडा, यहाँ पे तरंग निकालो, तो लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो W बराबर होता क्या है HC अपॉन में लेमडा। तो लेमडा बराबर HC अपॉन में W। तो यहाँ पे H की वैल्यू भाई मालूम हो चुकी 6.6 10⁻⁻34 क्या जूल सेकेंड। भाई यहाँ पे C की बात की है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। भाई उसने क्या बोला आपसे वैल्यू रखिए, तो लेमडा बराबर, तो H का 6.6 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ अपॉन में कितना 2.4 इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ मतलब भाई यहाँ पे इसको वैल्यू यहाँ 3 बन जाए, यहाँ पे 8 हो जाएगा। भाई यहाँ पे लेमडा नॉट बराबर आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 16 चौको 64 इंटू 10⁻⁻34 प्लस का 8 प्लस का 19। भाई यहाँ पे 0, तो लेमडा नॉट बराबर क्या लगेगा 330 अपॉन में 64 इंटू 10⁻⁻ कितना भाई आपको हो जाएगा 34 प्लस का 27। तो यहाँ लेमडा नॉट बराबर, इसको अगर डिवाइड कराओगे तो आप डिवाइड करने पर 5.156 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। अगर भाई इतना लिखोगे तो ये मीटर में आ गया। अगर इसको किस में बदलना हो, इंगस्टान में बदलना हो, तो क्या करना होगा आपको प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इंगस्टान में बदलने के लिए एक इंगस्टान में होता है 10⁻⁻10 या भाई यहाँ से इसको हटा दोगे 1 2 3, तो 5156 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻⁷। तो लेमडा नॉट बराबर 5156
10⁻⁷ माइनस का 3, तो लेमडा नॉट बराबर 5156 10⁻⁻10 मीटर, या इसको क्या लिख लोगे 156 एंगस्ट्रॉन। भाई आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा इसमें क्या बोला था आपसे, बोल ये रहा इसी में कि 3 ईवी ऊर्जा, तो यहाँ पे E का मान भी दे रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसने बोला क्या है, अगर E बराबर देगा 3 इलेक्ट्रॉन ईवी है, तो आपको निकालना है यहाँ क्या है E के इक्वल गतिज ऊर्जा, तो क्या लिखोगे यहाँ E माइनस डब्लू, तो E के इक्वल E का मान 3 है, यहाँ 2.4 है भाई है, तो यहाँ पे आप लिखो क्या E के इक्वल 0.6 ईवी। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हो जाएगा, अगर इसको किस में डालना है जूल और सेकंड में, तो यहाँ का करना है E के बराबर आपको 0.6 इलेक्ट्रॉन बाद की 1.6 10⁻⁻⁹, तो E के इक्वल 16 × 96 2 अंक दशमलव इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। भाई बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई? आप लोग को आंसर भी आ रहा है? तो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज़ देखना है, क्वेश्चन फिर समझ लो। बोला किसी धातु के लिए क्या बोला, प्रकाश वैद्युत कार फलन की बात करेगा तो W होगा, तो W दे रखा है 2.4 eV। अब उसने बोला क्या, पहला क्वेश्चन बोल कर रहा है इसकी अधिक से अधिक, जब अधिकतम की बात करेगा तो लेमडा नॉट होगा तरंग दैर्ध्य बोला। तो आपको मालूम क्या है W बराबर hc में लेमडा नॉट, तो यहाँ लेमडा नॉट भैया वैल्यू निकालोगे तो लेमडा नॉट hc/W। आपको मालूम है ये h का मतलब है प्लैंक नियतांक, तो आपका h की वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपसे बोला c क्या है, प्रकाश की चाल है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा 3 × 10⁻, कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। भाई रख के इसको लेमडा मान निकाल लोगे। अब उसने बोला क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको इतना आ जाएगा, जब इतना हल कर लोगे तो आपको कितना 5.156 10⁻7 आएगा। अगर इतना करोगे, अगर इसको ये भी सही आंसर है, अगर इसमें एंगस्ट्रॉम लाना चाहते हो ना तो उसको भी ला सकते हो, ठीक है। आप इतना हो गया। आपसे बोला क्या है कि E बराबर क्या दे रखा है 3, क्या है E बराबर 3 EV, मतलब E का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे बोला गतिज ऊर्जा क्या होगी E के बराबर E माइनस W। E का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, W कार फलन है, इसको जब घटाओगे 0.6 EV आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आया तब भी ये है, अगर जूल में बोला है तो क्या करना भाई, आपको E का मान रख देना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है इलेक्ट्रॉन में आवेश 1.6 10⁻⁻19। भाई रख के हल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। भाई इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कैसा है। तो बोला है 27 नंबर, एक पदार्थ में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंग दैर्घ्य, जब देहली तरंग दैर्घ्य बोलेगा तो क्या होगा, लेमडा नॉट की बात कर रहा है, क्या 6000 एंगस्ट्रॉन है। फिर बोला इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश डाला जाता है, एक लेमडा नॉट है, एक लेमडा है। फिर बोला क्या है, उसके फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या बोला है, तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। पहले गतिज ऊर्जा फिर विभव मतलब विभवांतर V का मान ज्ञात करना है। भाई सबसे पहले E के बराबर क्या होता है, E माइनस W, तो ना यहाँ पे E का मान है ना ही W का मान है। पहले इससे हल करते, ठीक है। आप लोग को देखते एक सवाल कैसा क्या बोल रहा भाई।
तो भाई आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो भाई, जब भी आपकी किसकी बात करेगा, तरंग दैर्घ्य किसकी, और तरंग दैर्घ्य में अगर देहली तरंग दैर्घ्य बोलेगा तो लेमडा नॉट होगा। तो लेमडा नॉट इक्वल बोला 6000। अब आपको ये मालूम है कि एक स्थान में होता कितना, इसको क्या 1 2 3 3 10 की पावर माइनस के, या लेमडा नॉट बराबर 6 इंटू, ठीक भाई। आप उसने बोला, फिर इसने बोला कि आपसे इसी में एक और बोला लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन, या लेमडा बराबर 4 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, या लेमडा बराबर 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। अब उसने बोला है ई के बराबर क्या होता है, ई माइनस डब्लू। तो आपको मालूम है क्या कि ई के बराबर ये आपका एच सी अपॉन लेमडा होता है, भाई इधर होता है एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो यहाँ पे ई के बराबर बाबू क्या यहाँ पे एच सी कॉमन मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। या दो, अब सबसे पहले यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 10 पावर माइनस के 34 जूल, क्या लिखो जूल और सेकेंड। अब यहाँ पे सी प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भाई हो गई। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ई के बराबर आप एलसीएम लिया होगा ना, तो ए एस सी एलसीएम लेने पर क्या होगा, तो लेमडा इंटू लेमडा नॉट, यहाँ पे लेमडा नॉट माइनस का लेमडा। तो यहाँ पे ई के बराबर एच का मान 6.6 10 पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। भाई यहाँ पे देखो लेमडा नॉट का मान है 6 इंटू 10 पावर माइनस का 7, या 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 भाई अपॉन में 6 इंटू 10 पावर, सुनो पहले लिखोगे यहाँ पे 4, लेमडा मान है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 पावर माइनस के 7। देखो भाई, तो यहाँ पे ई के इक्वल आपका 6.6 10 पावर माइनस के 34 प्लस का 8 इंटू 3, भाई यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर माइनस का 7 अपॉन में ये भी इंटू कर लो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 6 इंटू 10 पावर माइनस का 7। तो भाई इससे ये यहाँ 6 बन जा 6 और यहाँ पे 1.1, भाई यहाँ 2 बन जा यहाँ पे 2। तो ई के इक्वल, तो यहाँ पे 3.3 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर माइनस के यहाँ पे 26 प्लस का 7। तो यहाँ पे ई के इक्वल आपको 1.65 10 की पावर माइनस के कितना 19 जूल। आप इसको लाना किसमें मीट उसमें ईवी में, तो ई के इक्वल 1.65 10 पावर माइनस के 19 अपॉन में 1.6 इंटू क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे 10 की पावर माइनस की 19 किसमें ईवी में। भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हटाओगे यहाँ 0। तो ई के इक्वल 1.65 अपॉन में 160, इसको डिवाइड करोगे 1.03 ईवी। तो यहाँ पे ई के इक्वल 1.03 ईवी मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। अब उसने बोला का इसी में अब उसने बोला है कि आपसे बोला ये है
कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब उसमें का विभव ज्ञात करना है, तो E के बराबर होता है EV0। तो यहाँ पे इसका मान है 1.03 इंटू 10 या लिख सकते हो इसको, या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप ये लिख सकते हो क्या, V0 इक्वल ई के अपॉन में ई। तो यहाँ पे V0 इक्वल भाई इसका मान लिखोगे 1.03 इंटू क्या लिखोगे 1.6 10⁻⁻⁹। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹। इससे ये कट जाएगा, तो V0 बराबर 1.03 क्या आ जाएगा वोल्ट। भाई बात समझ में क्वेश्चन आई या नहीं आई? तो भाई फिर से समझ लो 27 में क्वेश्चन बोल क्या रहा था, मुझे करना क्या है। भाई उसने बोला ये था प्यारे बच्चों कि एक पदार्थ में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंग दैर्घ्य, जब देहली तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लेमडा नॉट। तो आप वो भी ठीक है, बोला 6000 एंगस्ट्रॉन है, तो लेमडा नॉट कितना है 6000 है, उसको बदलना है मीटर में, हमने मीटर बदल लिया। फिर बोला उसी में आगे बोल ये कि इसी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य क्या बोल रहा है का प्रकाश डाला जाता। तरंग दैर्घ्य बोला सिंपल सी बात, तो यहाँ लेमडा बराबर 4 स्क्वायर मीटर में। आपको जब भी बोले आपसे लेमडा नॉट मालूम कहाँ होता है, वो आपका कार फलन में होता है। तो आपका ई के मतलब उसका फोर का उसने बोला क्या था निकालने के लिए, बोल ये रहा था कि उसकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जब भी गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो ई के बराबर क्या होता है आपका ई माइनस डब्ल्यू। ई क्या है इलेक्ट्रॉन को आपका फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया, डब्ल्यू कार फलन है, तो ई बराबर क्या होता है एस सी अपॉन लेमडा, और डब्ल्यू क्या होता है एस सी अपॉन लेमडा नॉट। भाई रख के आपकी वैल्यू निकाल लोगे, निकल आएगा। फिर आपको बोला उसने आगे बोला था इसमें विभव मतलब विभवांतर, तो ई के बराबर ई वी नॉट। ई आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, वी नॉट विभवांतर हो गया, तो वी नॉट ई के अपॉन ई। भाई मान रख दोगे, काट पीट दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 27 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर 28 नंबर देखते हैं। दो भाई बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बोला क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान दे रखा है कितना 1.98 10⁻⁻7 मीटर, मतलब क्या लेमडा दे रखा है। फिर बोला क्या उसने, संबंध विभव नॉट 2.5 वोल्ट है। बोल कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार फलन ज्ञात कीजिए। धातु का कार फलन भी ज्ञात करना है। भाई देखते हैं, तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, फिर कार फलन। गतिज ऊर्जा अभी देखो आप लोग को यहाँ एक बताओ समझ में कैसे क्या वैल्यू रखते हैं, आप लोग समझना है। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, आप लोग को ये नहीं मालूम मैं मान कैसे रखूं। देखो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग से एक बात उसने कही अच्छी सी, क्या आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य को सीधे अगर देहली की बात कर तो लेमडा नॉट होता, तरंग दैर्घ्य बात की तो क्या लेमडा। 28 इक्वल लेमडा बराबर दे रखा है क्या आपका लेमडा बराबर 1.98 10⁻⁻7 मीटर। आप बोला क्या इसी में आगे कि संबंध विभव को V से लिखते हैं चाहे विभवांतर हो, तो V नॉट बराबर दे रखा 2.5
वोल्ट। अब उसने बोला क्या इसी में गतिज ऊर्जा, मतलब क्या है आपका EK की बात की है, फिर W का काल फलन की। तो भाई देखो यहाँ पे W जब है नहीं तो आपको E तो निकाल लोगे पर W नहीं निकलेगा। तो आपने एक फार्मूला सा पढ़ा है क्या कि EK बराबर क्या EV0। तो यहाँ पे EK बराबर E का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻⁹ और V0 दे रखा कितना 2.5। तो EK बराबर भाई तो 16 पंचे 80 के 0 हासिल है 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 लिख लिया भाई और 2 अंक बाद दशमलव 10⁻⁻19। भाई या इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। EK मान निकल आया। अब उसने W मतलब कि आपको मालूम EK बराबर होता है E माइनस, तो या इसको इधर ले आओ तो आपको यहां W इक्वल क्या E माइनस EK। तो यहां पे W बराबर E का मान नहीं है पर हमें यहां पे किसका लेमडा का मान ऑलरेडी मालूम है। तो यहां कर लोगे HC अपॉन लेमडा माइनस EK। भाई आगे देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों H का मान मालूम है 6.6 10⁻⁻34। क्या लिखोगे यहाँ पे जूल और सेकेंड। अब उसने बोला कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो W बराबर, तो यहाँ पे H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 भाई यहाँ पे इंटू 3 × 10 कितना भाई 8 और लेमडा का मान दे रखा है 198 10⁻⁻7 और भाई माइनस का 4 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे W इक्वल इंटू कराओगे इसको तो 198 कितना वो यहाँ पे लिखोगे आपका आंसर आएगा 198 इंटू 10 पावर कितना 34 प्लस का 8 प्लस का 7 अपॉन में 190। ठीक भाई यहाँ पे माइनस का 4 × 10⁻19 भाई यहाँ पे इसको हटाओगे, इसको हटा दो यहाँ 0 तो यहाँ पे आप लिखोगे कितनी बार 1 यहाँ पे 10। तो W बराबर 10 × 10⁻⁻34 प्लस का 15 माइनस 4 × 10⁻⁻19 या W इक्वल क्या लिख दोगे यहाँ पे आपका 10 × 10⁻⁻19 माइनस का 4 × 10⁻⁻, तो W इक्वल 6 × 10⁻⁻19 ये जूल में आ गया। अगर भाई इसको EV में बदलना, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ पे W इक्वल 6/1.6 यहाँ पे 10⁻⁻19 यहाँ पे 10⁻⁻19 भाई इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पे आप W इक्वल 60/16 भाई यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे ना तो यहाँ W बराबर आपका 16 3 48 आपका 16 आपका आंसर आएगा 3। सो आपका इतना सही है, आपका आंसर इतना आ रहा जूल में। आपका EV में नहीं आ रहा, ठीक है, किसमें आ रहा है आंसर जूल में आ रहा है। भाई आप लोग को समझ में आई या नहीं आई फिर से देख लो क्वेश्चन कैसे क्या बोल रहा आपसे। बोला था कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। सबसे पहले बोला क्या अधिक प्रकाश तरंग दैर्घ्य, मतलब क्या जब सीधे प्रकाश तरंग बोला तो क्या होगा लेमडा। लेमडा का मान दे रखा कितना आपको 1.98 10⁻⁻7 मीटर। फिर बोला है प्रेक्षण विभव, जब विभव की बात करेगा तो V0 तो बोल का 2.5
5। अब उसने बोला क्या इसमें पहला क्वेश्चन कि प्रोटॉन का फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब ई के, तो ई के मान निकालना है। फिर बोला कार फलन W मान निकालना है। अगर यहाँ W मान होता और E का मान होता तो सीधे हम निकाले थे किसका मान, E के का। तो यहाँ पर सबसे E के आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, E के बराबर EV0, मतलब E क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो यहाँ 1.6 10⁻⁻⁹ या इंटू 2.5, अगर इसको इंटू कराओगे तो कितना 4 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। अब इसी बार ई के बराबर, ई की क्या गतिज ऊर्जा है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन है, डब्ल्यू कार फलन है। अगर इसको इधर लाओगे तो डब्ल्यू बराबर ई माइनस ई के, तो यहां रखोगे ई होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो एच क्या है प्लैंक नियतांक है, सी क्या प्रकाश की चाल है, तो आपको वैल्यू रख दोगे, आपको इसको काट पीट दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इसको नोट करिए। फिर 29 में क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। देखो भाई सबसे पहले 29 बोल क्या रहा है, किसी प्रकाश के पृष्ठ की देहली तरंग दैर्घ्य, जब देहली की बात की तो लेमडा नॉट, बोल क्या रहा है 600 नैनोमीटर। 600 कितना है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻⁹। फिर बोला क्या आपसे है, यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर क्या तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो मतलब आ रहा है, तो लेमडा कितना 400 क्या नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। फिर बोला क्या आपसे है इसी में कि उसकी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब क्या है ई के ज्ञात करना है। फिर बोला यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर रखते हुए तो तीव्रता को दुगनी कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कोई अंतर होगा। देखते हैं सवाल को। भाई बहुत अच्छा सवाल है, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, आप लोग समझ में आ रहा है। आप लोग बहुत शैतानी कर रहे हो। सबसे पहली बात सामने देखिए, तो भाई सबसे पहले उसने बोला कि 29 नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा भाई, आपसे जब भी बात करे किसकी देहली तरंग दैर्घ्य, तो देहली तरंग दैर्घ्य को किससे लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट इक्वल दे रखा है क्या आपको 600 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻⁹ तो यह लेमडा नॉट बराबर ये 2 है ना 6 इंटू 10⁻² मीटर, तो यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर, या लिख सकते हो क्या लेमडा नॉट बराबर 6 इंटू यहाँ -2 यहाँ 2 कितना -7 मीटर। अब उसने क्या बोला प्रकाश आपतित हो रहा मतलब आ रहा है कहीं से, तो 500 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, तो लेमडा बराबर 5 इंटू 10⁻², यहाँ लेमडा 9, तो यहाँ लेमडा बराबर 5 इंटू 10 कितना -7 मीटर। अब बोला गतिज ऊर्जा ई के का मान तो होता है ई माइनस डब्लू, तो यहाँ पे ई के बराबर ई का मान है नहीं तो ई क्या होता है एच सी अपॉन लेमडा, यहाँ पे एच सी अपॉन में लेमडा नॉट, तो यहाँ पे ई के बराबर, तो यहाँ पे एच सी कॉमन हो जाएगा तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, तो यहाँ पे ई के बराबर एच सी, यहाँ पे एलसीएम लोगे लेमडा नॉट माइनस लेमडा। भाई देखो आदो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले h की वैल्यू मालूम है 6.6, h मतलब होता है प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक मान कितना होता है 6.6 10⁻⁻34, और क्या लिखोगे यहाँ पे जूल सेकेंड। अब उसने बोला c क्या है प्रकाश की चाल है 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड। अब उसने बोला ई के इक्वल एच सी, तो यहाँ पे h का मान रखो 6.6 10⁻⁻34, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे 3 10⁸ भाई यहाँ पे लेमडा नॉट कितना, यहाँ लेमडा नॉट कितना है 6 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁷। तो भाई यहाँ पे ई के इक्वल 6.6 10⁻�34 प्लस का 8, भाई इंटू में क्या लिखो, यहाँ पे 3 है। भाई यहाँ देखिए आप 1 इंटू 10⁻⁷, भाई अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁷, और कितना 6 इंटू 10⁻⁷। बस इससे ये कैंसिल 6 1, यहाँ पे 1.1, तो ई के इक्वल कितना 3.3 अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁻26 माइनस का प्लस का 7, तो यहाँ पे ई के इक्वल लिखोगे कितना 0.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर भाई इतना भी आंसर आ रहा तो सही है, अगर ईवी में आ रहा तो क्या करना है आपको 1.6 से आपको यही आंसर आ रहा है भाई, या इसको ले सकते हो क्या ई के बराबर 6.6 10⁻⁻20 जूल। भाई आपका आंसर यही आ रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या है वैल्यू रखना है और सॉल्विंग हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नोट कर लो भैया, आपको 30 में क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। भाई देखो 30 में क्वेश्चन बोल रहा है कि 2000 एंगस्ट्रॉन, मतलब 2000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य प्रकाश एल्युमिनियम के पृष्ठ पर गिरता है। एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन से टकरान हटाने के लिए 4.2 ईवी क्या है ऊर्जा आवश्यक है। अधिकतम तथा न्यूनतम गतिज ऊर्जा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा क्या है, निरोधी विभव क्या है। उसने बोला सबसे लोग क्या बोला आपसे, गतिज ऊर्जा क्या है ई के क्या है, फिर निरोधी विभव क्या है वी नॉट क्या है, फिर बोला एल्युमिनियम के लिए संबद्ध तरंगदैर्घ्य क्या है। आपको यहाँ पे 3 वैल्यू निकालनी है भाई, देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले उसने बोला तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य को लिखना क्या है, लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन है। भाई 4000 एंगस्ट्रॉन की उसने बात की है, सॉरी 2000 एंगस्ट्रॉन है, 2000 एंगस्ट्रॉन की बात की भाई, तो ठीक है भाई बात करने दो उसको। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 2 इंटू 10 की पावर 3, भाई यहाँ पे 10 की पावर -10 मीटर
तो लेमडा बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ठीक, उसने फिर बोला क्या इसी में, बोल ये रहा है कि एल्युमिनियम पर एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, जब हटाने की बात करें तो W0 है, तो W बराबर कितना है 4.2 eV दे रखा है। अब बोल क्या रहा है पहला क्वेश्चन इसी में, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बोला है अधिकतम न्यूनतम, तो यहाँ पे E के बराबर लिखोगे क्या, E माइनस W, तो यहाँ पे E का मान है नहीं K का, तो HC अपॉन क्या लेमडा, यहाँ पे W, तो यहाँ पे H का मान मालूम होना चाहिए बच्चों 6.6 10 की पावर माइनस के 34 भाई। यहाँ पे आपका C का यहाँ का जूल और सेकेंड, अब यहाँ पे C का मान 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। भाई अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E का मान होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। भाई देखो यहाँ पे, भाई अब यहाँ पे वैल्यू रखिए आप कि E के इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 6.6 10 की पावर माइनस के 34, यहाँ पे 3 है 10 की पावर माइनस के, सो प्लस का 8, और W कितना है आपका 4.2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19, तो E के बराबर, तो यहाँ पे 198 10 एक मिनट भाई, सॉरी भाई, यहाँ पे अपॉन में लेमडा भी तो है, कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। भाई यहाँ तो आपका 33, तो यहाँ पे E के बराबर 9.9 10 की पावर 34 प्लस का 8 प्लस का 7 माइनस का 16 दूनी 32 के 2 हासिल है 3, 16 चौको 64 और 3 67 और 2 अंक बाद 10 में लगा दो भाई 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ पर E के बराबर 9.9 10 की पावर माइनस के 34 प्लस का 15 6.72 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ पर E के बराबर 9.9 10 की पावर माइनस के 19 6.72 10 की पावर माइनस के 19। तो E के बराबर, तो यहाँ पे आपको 0, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 10 की पावर माइनस के 19 जूल। अब अगर ये किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है आपको, सीधे 1.6 से क्या करना है, इंटू करा देना है। तो यहाँ 10 की पावर कितना माइनस के 19, तो ये आपको लगभग में 2 बार जाएगा। तो E के बराबर 2 इंटू यहाँ पे 2 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग में हो जाएगा भाई। आप उसने बोला है कि विभव की बात की है, तो आपको E के बराबर क्या होता है, विभव की बात की E के बराबर भाई लिख सकते हो क्या, ठीक है, E के बराबर लिख सकते हो 2, तो यहाँ पे क्या होता है EV0, क्या भाई EV0, तो यहाँ पर V0 इक्वल E के अपॉन में E, तो यहाँ पे V0 यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर, यहाँ 1.6 10 की पावर माइनस के 19 1.6 10 की पावर माइनस के कट जाएगा। तो V0 इक्वल कितना 2 वोल्ट। भाई इतनी बात समझ में भाई आई या नहीं आई, आगे होगी। अब तो लास्ट क्वेश्चन इसी में क्या बोल रहा था आपसे, तीसरे में एल्युमिनियम के लिए संबद्ध तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बोलो संबद्ध तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो भाई कुछ नहीं करना, संबद्ध जब बात करेगा, संबद्ध जब भी बोले तो समझ लेना लेमडा नॉट पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, लेमडा नॉट पूछ रहा है। तो आपको W बराबर पड़ा क्या है, HC अपॉन में लेमडा, तो लेमडा नॉट इक्वल HC अपॉन W। तो यहाँ पे लेमडा नॉट इक्वल H का मान दे रखा है 6.6 10 की पावर माइनस के 34,
यहाँ पे सी मान कितना 3 इंटू 10⁸, डब्लू कितना है दे रखा है 4.2 1.6, यहाँ पे 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। मैं तो इसको हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ देखो आपका 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर लैम्डा नॉट बराबर 33 अपॉन में 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 सत्ते 112, 1.10⁻⁻34 प्लस का 8 प्लस का 19, तो इसको हटा दो यहाँ पे 0, तो यहाँ लैम्डा नॉट बराबर 33 अपॉन में 112 10⁻⁻34 प्लस का 27, या लैम्डा नॉट बराबर, तो कितना इसको भाई काटोगे ना, काटने पर आपका आंसर क्या आएगा 2.946 10⁻⁻7 मीटर। इसको हटा दोगे यहाँ से 1 2 3, तो लैम्डा नॉट बराबर 2946 10⁻⁻7 -3 मीटर, या लैम्डा नॉट बराबर 2946 10⁻⁻10 मीटर, या लैम्डा नॉट बराबर 2946 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। भाई आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें तो सबसे पहले आप लोग फिर समझ लो एक बार क्या बोल रहा था कि 2000 तरंग दैर्घ्य, जब सिंपल बोले तो तरंग दैर्घ्य बोला तो लैम्डा दे रखा है, फिर बोला क्या इसमें एल्युमिनियम के पृष्ठ पर क्या कर रहा है गिरता है, क्या गिर रहा है मतलब क्या गिर रहा है, तो उसका क्या है गिर रहा है, तो एल्युमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, जब हटाने की बात कर रहा है तो W की बात कर रहा होगा, तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। सबसे पहले बोला क्या अधिकतम तथा न्यूनतम गति में उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों वोल्ट में गतिज ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा बात करेगा तो E के बोला है, तो E के बराबर E - W हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई मान रख दोगे आपका हो जाएगा। फिर बोला उसने विभव क्या होगा, तो विभव वाला तो E के बराबर EV0 हो जाएगा, भाई इससे निकल आएगा। फिर बोला उसने क्या है थर्ड क्वेश्चन बोल क्या रहा था इसी में, बोल ये रहा था निरोधी एल्युमिनियम के लिए संबद्ध, जब भी संबद्ध की बात करेगा लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट किस फॉर्मूले में आता है W / लैम्डा SC अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट भैया ऐसा कर देना W रख देना, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी रख के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट करिए। मैं नोट कर लिया। अब देखो 31 बोला 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेग से के प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर एक धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉन वाला प्रकाश पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, मतलब आपतित हो रहा है तो आ रहा है, तो कार फलन की गणना कीजिए। किसका मान W का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना W भैया, दो भाई सबसे पहले उसने क्या बात की आपसे, क्वेश्चन बोला है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेग से, जब वेग की बात की तो क्या होगा V होगा, वेग से बात की तो V बराबर दे रखा कितना, आपका वेग से बात की है तो 2
वेग से 2 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके आगे बाबू ने क्या बात की, उसने बोला ये कि उसमें क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन, बोला कि ठीक है, बोला तरंग दैर्घ्य, बोला 6000 तरंग दैर्घ्य। कितना, लैम्डा बराबर 6000 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसको प्यारे बच्चों, तो इसको क्या लिखोगे, 10⁻3, यहाँ पे 10⁻−10 मीटर। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 6 × 10⁻−7 मीटर। अब उसने बोला कार फलन ज्ञात कीजिए। तो आपको भाई फार्मूला मालूम क्या है कि E के बराबर क्या होता है, E - W। तो W बराबर क्या लिखोगे, E - E के। ना यहाँ पे E का मान है ना E के है, तो यहाँ पे W बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पे hc/λ। और भाई देखो यहाँ पे E के है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 12mv², 12mv²। तो यहाँ भाई देखो सबसे पहले H का मान देख लो, 6.6 10⁻⁻34। यहाँ क्या लिखोगे, 34 जूल सेकेंड। अब उसने बात C की बात की है, 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बोला m का मान कितना होता है ना, ये मॉस द्रव्यमान है, तो 9 × 10⁻31। ठीक भाई। अब तो यहाँ पे सबसे पहले भाई आपको रखना क्या है, अब देखिए, तो यहाँ W बराबर H का मान 6.6 10⁻⁻34 इंटू आपका 3 × 10⁸ अपॉन में क्या लिखोगे, 2 आपका क्या लिखोगे यहाँ पे 6 × 10⁻⁻7, यहाँ माइनस, तो हाफ। m का मान कितना, 9 × 10⁻31 और इंटू क्या भाई 2 × 10⁵ का होल स्क्वायर। देखो 6 यहाँ पे 1.1, तो W बराबर कितना, यहाँ 3.3 10⁻⁻34 और प्लस का 8 प्लस का 7 1.2 × 9 10⁻⁻31 प्लस का कितना लिखो यहाँ पे 4 इंटू 4 × 10⁻6 कितना 10, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखोगे W बराबर 3.3 10⁻⁻34 प्लस का 15, भाई माइनस का 9 × 18 10⁻⁻31 प्लस का 10। तो W बराबर क्या लिखोगे, 3.3 × 10⁻⁻19 माइनस का 18 × 10⁻⁻21। अभी मतलब उसका रिलेशन बन नहीं रहा है। अब देखो इसको करने के लिए 3.3 10⁻⁻19, अगर यहाँ पे 10 यहाँ पे 100 ले आओगे, यहाँ 10⁻⁻19, या इसको क्या लिख सकते हो ऐसे 10⁻⁻19 10⁻2, या W बराबर को 3.3 10⁻⁻19, यहाँ 18 अपॉन में 100 इंटू 10⁻⁻19 1 2, तो यहाँ लगा दोगे तो W इक्वल क्या 3.3 10⁻⁻19 0.18 10⁻⁻19। भाई इसको लेस कर दीजिए, तो यहाँ W बराबर क्या लिखोगे 2, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2। भाई देखो आपका यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया आपका या इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल आ गया। अगर भाई इसको किस में बदलना हो, आपको ईवी में, जब ईवी की बात करेगा ना भाई, आपका ईवी की बात करेगा इसमें, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। W बराबर 2.12 1.6, यहाँ 10⁻⁻19 10⁻⁻, कट जाएगा भाई, तो यहाँ पे इसको हटा दोगे, यहाँ 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि W बराबर क्या 216
212/160, तो W बराबर 1.95 EV। क्या भाई आपका आंसर है? भाई बात समझ में क्वेश्चन आया नहीं आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आप क्या है वैल्यू रखना है, इसको नोट करिए। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा आपसे। तो भाई नोट कर लिया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? कह ये रहा बाबू कि क्या हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। मतलब λ1 λ2 दे रखा है। फिर उसने बोला क्या इसमें? तो हाइड्रोजन परमाणु के क्रमशः 6.2 EV था। फिर बोला क्या है आपसे? 2.2 EV गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। बोला प्लैंक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उसने प्लैंक नियतांक मालूम किसका मान? H का मान ज्ञात करने के बोला है। यहाँ आपको H का मान 6.6 नहीं रखोगे, ओके, H का मान निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु के लिए न्यूनतम λ1 λ2 दे रखा है। देखते हैं 32 है ना भैया? 32 है। तो सबसे पहले λ1 बराबर दे रखा है 500 एंगस्ट्रॉम। तो λ1 बराबर 5 × 10⁻², 10⁻⁻10 मीटर। λ बराबर 1 बराबर 5 × 10⁻⁻8 मीटर। अब दो यहाँ पे अगर E के मतलब यहाँ पे λ2 देखो 600 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे λ2 बराबर 6 × 10⁻², 10⁻⁻10 मीटर, या λ2 बराबर 6 × 10⁻⁻8 मीटर। दो आपसे उसने बोला क्या है? E के गतिज ऊर्जा E1 दे रखा है कितना? 6.2 EV, या इसको E के 1 बोलोगे या 6.2 × 1.6 10⁻⁻19 जूल भाई मीटर कर लो, ठीक है। आप इसको ले सकते हो क्या? ठीक है, यहाँ पे जूल यहाँ पे E के 2 देख लो कितना दे रखा आपको है? 2.2 EV। तो E के 2 इक्वल 2.2 × 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब क्वेश्चन देखो भाई, आपको सबसे पहले E के इक्वल मालूम है ना, E - W होता है। अगर यहाँ पे E के 1 निकालोगे ना तो E - E1 - W। तो यहाँ पे आप ले सकते हो क्या? यहाँ ले सकते हो क्या? इसका मान दे रखा कितना है? या E के 1 HC अपॉन में क्या लोग यहाँ पे λ1 माइनस का W। तो यहाँ पे आपका मान यहाँ समीकरण इसको मान लो। ऐसे ही E के 2 इक्वल HC अपॉन में λ2, यहाँ पे W समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखोगे क्या भैया? समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 व
2 को घटाने पर, तो यहाँ पर e के 1 माइनस e के 2, तो यहाँ पर एच सी लेमडा 1 माइनस डब्लू, भाई यहाँ पे माइनस का एच सी अपॉन में लेमडा 2 माइनस का डब्लू, तो यहाँ पर e के माइनस का 1, यहाँ पे यहाँ e के 2 इक्वल एच सी अपॉन में लेमडा 1 माइनस का डब्लू, तो यहाँ पे माइनस का एच सी अपॉन में लेमडा 2 माइनस प्लस कट जाएगा, तो e के माइनस यहाँ पे e के 2, यहाँ पे एच सी अपॉन में लेमडा 1 माइनस एच सी अपॉन लेमडा 2। भाई देखो आगे देखते हैं क्या बोलेगा आपसे। तो भाई यहाँ पे मान रख सकते हो क्या, इसका मान कितना है 6.2 1.6, या आप इसको डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे ई वी क्या लिखोगे, यहाँ पे 6.2 ई वी माइनस 2.2, ठीक भाई इतना होगा, यहाँ इसको लिख लो, यहाँ पे 2.2 ई वी इक्वल भाई तो एच सी, तो एच सी का यहाँ पे 1/λ1 माइनस 1/λ2, ठीक भाई देखो यहाँ पे आपका सुनो प्रकाश की यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 4.2 इन 4.0, क्या लिखो यहाँ पे 0, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे ई वी इक्वल एच सी, सी का मान है 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और लेमडा 1 कितना, या इसको जैसे ले लोगे यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर 8। भाई यहाँ देखो आपका h यहाँ लिखोगे यहाँ पे 4 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल h इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा 2 कितना है भैया, देखिए लेमडा 2 आपका देखा 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, तो यहाँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 8। बोलिए आपसे क्या 6.6 माइनस 2.2 ईवी इक्वल आपको यहाँ पे h इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। भाई यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे दे रखा लेमडा क्या है आपका लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 1 लेमडा 2, तो यहाँ पे 40 ईवी है, तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19, h का बात की यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8, तो यहाँ पे लेमडा 2 कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 8, भाई यहाँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 6.10 की पावर माइनस के 8। भाई यहाँ देखो आपका यहाँ लिख सकते हो क्या आपका 16 × 64 10 की पावर माइनस के 19, यहाँ पे आपको h इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, भाई आप यहाँ पे इंटू 6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन में 5 इंटू 6 10 की पावर माइनस का 8 10 की पावर माइनस के 8, भाई इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 6.4 इंटू 10 पावर माइनस के 19 इक्वल h इंटू 10 की पावर 8, भैया अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 8, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ पे 10 5 2 10,
तो यहाँ पर 6.4 10 की पावर माइनस के 19 h इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 10 की पावर 9, या लिखोगेगा आपको 6.4 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल h इंटू 10 की पावर 8 प्लस का 9। तो यहाँ पर 6.4, तो यहाँ माइनस का 7, तो यहाँ पर 19 इक्वल h इंटू 10 की पावर 15, तो यहाँ पर h इंटू 10 की पावर 15 इक्वल 6.4 10 की पावर माइनस के 19, तो h इक्वल 6.4 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में 10 की पावर 15, तो h इक्वल 6.4 10 की पावर माइनस के 19 माइनस का 15, तो यहाँ पर h इक्वल 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 13.4 जूल और सेकेंड। भाई आप लोग को इसको बैक फिर देख लेना, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू रखना, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपका 32 हो गया। 33 क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, देखते हैं, छोटा है बड़ा है। ठीक है भाई, आप लोगों के क्वेश्चन जो है 30 मतलब कि आज 32 तक देखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।